हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मेरे पास एक क्वेश्चन है, प्लीज आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। क्या आपको पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है वो एक उधार का संविधान है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसके पीछे का रीजन पता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और अगर आपको उसके पीछे का रीजन नहीं पता तो मैं बताती हूँ आपको। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दूसरे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अच्छे सोर्सेस, अच्छे जो कानून, जो भी उनको अच्छा लगा उस संविधान में उसको बोरो किया। इसीलिए ही हमारे जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक उधार का कानून बोला जाता है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आज आपके सामने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करूंगी, जो काफी ज्यादा क्रिप्स होंगे और शॉर्ट में होंगे। ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं क्लैट एस्पिरेंट्स, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जिसके भी सब्जेक्ट्स जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इसी के साथ साथ मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आगे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस कवर करूँगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट जो है वो जल्दी से मिले। पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो ये एक्ट है, इसमें फेडरल स्कीम, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पावर, इस चीज़ को पॉइंट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पावर एक डिफरेंट है, ठीक है? और एक जो है, मैं आगे आने वाले में आपको बताऊंगी इमरजेंसी से रिलेटेड। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, ये आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 में देख सकते हो आप। ऑफिस ऑफ गवर्नर, पावर और फेडरल जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट बोथ यूनियन एंड स्टेट लेवल, ये सारी की सारी चीजें हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो की थी। यूके, यूनाइटेड किंगडम से हमने रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, ये सारी चीजों को लिया था। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बाइकैमरल पार्लियामेंट। बाइकैमरल पार्लियामेंट का मतलब ये है कि लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों को मिला के बाइकैमरल पार्लियामेंट बनती है, जो हमारा पार्लियामेंट सिस्टम को बनाता है। उसके साथ साथ कैग ऑफिस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कैग ऑफिस में इंक्लूड हुई, जो हमने यूके से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है लॉ को मेक बनाने का, वो सारा का सारा जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। फिर आता है अमेरिका, यूएसए। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा हमने अमेरिका से लिया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, ये भी जो है हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, फिर प्रोविजन ऑफ रिट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये सारी की सारी चीजें हमने यूएसए से लिया। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो था वो भी यूएसए का ही है, जो हमारे पास हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना, वो वो भी ठीक है। और एक और इसमें बताना चाहती हूँ मैं आपको एक पॉइंट, जो हमारे पास जुडिशरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे अमेरिका से ही हमने लिए हैं और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ही हमने रेफरेंस किया है, क्योंकि वहाँ पे जो जुडिशरी है और वो उसका एक अलग सेपरेट रोल है। जुडिशरी जो है अमेरिका की, वो उसमें ना तो लेजिस्लेचर ना एग्जीक्यूटिव, दोनों इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लेकर इंडिया में जो है इंक्लूड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेकिन उसमें हमने एक थोड़ा सा चेंज किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जुडिशरी जो है चेक एंड बैलेंस का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग काम करती है। चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल मीन्स अगर कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अपने काम में
अपनी जुरिस्डिक्शन, अपनी जितना भी काम है उससे आगे बढ़ के काम कर रही है, ठीक है, जिससे कि किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज हो रहा है, तो जुडिशरी वहां पे देख सकती है और उस चीज को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। और यही सारा कॉन्सेप्ट जो है यूएसए से हमने लिया है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली है। शेड्यूल 7 में हमने जो 3 लिस्ट देखते हैं हम, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो उसमें से एक कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था जो हमने बोरो किया है। कंकरेंट लिस्ट का मीनिंग है कि इसमें और स्टेट और साथ ही साथ सेंटर दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का हम कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। कनाडा, कनाडा से हमने 3 चीजें ली हैं। स्कीम्स ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, प्लेस रेजिड्यूरी पावर विद यूनियन। आयरिश से हमने 2 चीजें मेजरली ली हैं। डायरेक्टेड प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 36 से 51 के अंदर हम पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट आयरिश है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो भी आयरलैंड से लिया है। साउथ अफ्रीका से 2 चीजें मेजरली ली हैं हमने। अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं जाके कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही साथ इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी जो है साउथ अफ्रीका क्या ही है कॉन्सेप्ट जो बोरो किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आता है यूएसएसआर। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं जो आर्टिकल 51 में है। फिर जापान है जिसमें प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ है, उसका कॉन्सेप्ट हमने बोरो किए हैं। जर्मनी में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जो आर्टिकल 358 में है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देता है, अनाउंस कर देगा, तो उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट कुछ जो है फंडामेंटल राइट्स है, वो सारे के सारे जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 वो किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं हो एट एनी कॉस्ट। आपको एक और चीज इसमें नोट करनी है, जो ये जर्मनी का जो सोर्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी है, ये दोनों की दोनों डिफरेंट है। हम किस मेथड से इमरजेंसी को डिक्लेयर करेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बोरो किया है मेथड, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है वो जो है डिक्लेयर करेगा इमरजेंसी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको इन रिटर्न लिख के देंगे, उस टाइम पे जो है इमरजेंसी डिक्लेयर होगी प्रेसिडेंट के द्वारा। बट जो जर्मनी है उसमें है कि इमरजेंसी के टाइम पे जो जो अधिकार जो है सस्पेंड होंगे उसको दे रखा है, वो सोर्स फॉलो किया है। तो आप प्लीज इसको नोट कीजिए क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फ्रांस में हमने फ्रांस से हमने 3 वर्ड्स जो है प्रीएम्बल में लिए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीनों के तीनों शब्द फ्रांस से फॉलो किए हैं और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में थी। थैंक यू सो मच। ये मेरी यहाँ तक वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।